आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है विशेषण। इससे पहले की क्लास में हमने संज्ञा को डिस्कस कर लिया है, सर्वनाम को डिस्कस कर लिया है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों टॉपिक के हमने जितने प्रीवियस क्वेश्चन थे वो भी सारे हल कर लिए हैं। आज की क्लास में हम विशेषण को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा की बात कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम जिस शब्द की विशेषता बताता है वो शब्द विशेष्य कहलाता है। दोनों चीज़ों को याद रखना। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उससे तो विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह है शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे देखो, नीला आकाश, आकाश कैसा है? नीला है। तो नीला तो क्या है? इसमें विशेषण है, क्योंकि आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि आकाश कैसा है? नीला है। तो नीला तो इसमें विशेषण है। और जो आकाश है, आकाश क्या है? यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है? आकाश की विशेषता बताई जा रही है। तो आकाश क्या है? आकाश इसमें विशेष्य है। समझ चुके होंगे, नीला आकाश में जो नीला तो है वो विशेषण है और आकाश जो है वो विशेष्य है। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो शब्द विशेषण कहलाता है। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, याद रखना। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण के 5 प्रकार हैं। दोबारा देख लो। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इन प्रकारों की हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे देखो, पुराना कमीज, कमीज कैसा है? पुराना है। कुत्ता, काला कुत्ता, कुत्ता कैसा है? काला है, यानी रंग का उसका बोध करा रहा है पुराना कमीज। मीठा आम, आम कैसा है? मीठा है, ये इसका गुण है। यानी कहने का अर्थ क्या है? जो गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं वो होते हैं गुणवाचक विशेषण, यानी गुणों का बोध कराते हैं। अच्छे से समझ आ चुका होगा। दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जो संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। यानी जो संख्या का बोध कराएंगे या क्रम का बोध कराएंगे या गणना का बोध कराएंगे वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। और ये जो संख्यावाचक विशेषण हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, यानी जो निश्चित नहीं है। जैसे कई, कुछ, बहुत, सब, थोड़ा, ज़्यादा, कम, अधिक, सारा आदि। दूसरा देखना, निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, ये सारे निश्चित संख्यावाचक होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक, जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, यानी फिक्स होता है। दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, जैसे कई, कुछ, बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक, सारा, ये सारे अनिश्चय संख्यावाचक हैं। तीसरे की बात कर लेते हैं परिमाणवाचक, यानी जो माप, तोल या माप का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। यानी जो मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वो होते हैं परिमाणवाचक। इसके भी 2 उपभेद हैं। पहला देखो, निश्चित परिमाणवाचक, 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, यानी निश्चित परिमाण, जो निश्चित मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं। दूसरा होता है अनिश्चित, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, यानी थोड़ी सी चीनी। देखो कितनी चीनी है, फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। अब आप आसानी से समझ चुके होंगे कि गुणवाचक क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है। आगे चलते हैं।
दूसरा देखना, अब चौथा टॉपिक है संकेतवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप से ये सर्वनाम है इसलिए ये विशेषण सर्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। यानी संकेतवाचक को ही सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण देखना एक, इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में देखो इस, उस और कोई शब्द सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हैं। देखो इस गेंद, उस पुस्तक, कोई सज्जन, तो इस, उस, कोई ये सभी सर्वनाम हैं, लेकिन ये इस गेंद की जो विशेषता बता रहे हैं इसलिए ये क्या है, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हैं। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब लास्ट देखना इसका व्यक्तिवाचक विशेषण। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति स्थान पद शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लगे तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। देखो बनारसी साड़ी, बनारस, देखो बनारस क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन बनारसी साड़ी इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया और अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लगे, यानी साड़ी की विशेषता बताने लग गया कि बनारसी साड़ी, बनारस से बना है बनारसी साड़ी। यानी किसी व्यक्तिवाचक शब्दों में प्रत्यय जोड़कर अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने लगे वो कहलाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। बीकानेरी भुजिया, इसमें बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो पांचों प्रकार आप समझ चुके होंगे। दोबारा देख लो एक बार। गुणवाचक गुण बताएगा, संख्यावाचक संख्या का बोध कराएगा, परिमाणवाचक परिमाण का बोध कराएगा, संकेतवाचक जो पहले से ही सर्वनाम है वो विशेषता बताने का काम करेगा, और व्यक्तिवाचक तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें कोई प्रत्यय जोड़ दें तब वो बन जाता है, अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लगे तब वो कहलाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। पांचों प्रकार अच्छे से समझ चुके होंगे। विशेषण विशेषता बताता है, विशेष से जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अब बात करते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण ये क्या होता है, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी जो विशेषता के पहले आकर विशेषण से पहले आएगा और विशेषण की भी विशेषता बता दे वो होता है प्रविशेषण। यानी विशेषण को भी मॉडिफाई जो करे वो होता है प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। वह है बहुत परिश्रमी है, प्रिया अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में आप देखना, परिश्रमी व विनम्र, विनम्र परिश्रमी यानी लड़की परिश्रमी, ये दोनों तो क्या है, परिश्रमी और विनम्र यहाँ विशेषण है, लेकिन बहुत परिश्रमी है, अति विनम्र है, यानी बहुत और अति यहाँ प्रविशेषण है। दोबारा देखो, वह बहुत परिश्रमी है, तो परिश्रमी तो यहाँ क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत, बहुत क्या है उसका प्रविशेषण है। इसमें देखो अति विनम्र लड़की, लड़की तो संज्ञा है, लेकिन विनम्र, देखो विनम्र एक विशेषण है और ये जो अति है उस विनम्र को भी और मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है, प्रविशेषण है। अच्छे से समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं। अब विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। पहली मूल अवस्था होती है, दूसरी उत्तर अवस्था होती है, तीसरी उत्तम अवस्था होती है। इंग्लिश की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था क्या होती है, इसमें सामान्य दशा या गुण का बोध कराया जाता है। जैसे मूल अवस्था में एक शब्द ले लेते हैं सुंदर, वह बहुत सुंदर है। अब देखो एक वाक्य में दोबारा बोलता हूँ कि प्रिया सुंदर है, तो सुंदर जो शब्द है वो उसकी मूल अवस्था है यानी पॉजिटिव डिग्री है। उत्तर अवस्था कंपेरेटिव, उसका कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। उसमें देखो सुंदरतर, उसमें सुंदर, ये तुलनात्मक अवस्था है कि प्रिया जो है वो नेहा से ज़्यादा सुंदर है, यानी उन दोनों के बीच तुलना की जा रही है। और उत्तम अवस्था क्या है, उसको सबसे बेस्ट बताया जाता है कि जो प्रिया है वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है या क्लास की सबसे सुंदरतम लड़की है। अब आप तीनों अवस्था को समझ चुके होंगे। इंग्लिश भी आपने काफ़ी पढ़ी है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हम हिंदी की बात करते हैं। मूल अवस्था यानी नॉर्मल शब्द आता है। उत्तर अवस्था जिसमें सुंदरतर यानी उसकी तुलनात्मक अवस्था है, दो में तुलना की जाती है। उत्तम अवस्था यानी सबसे उत्तम बताया जाता है, यानी सुंदरतम यानी सबसे सुंदर की बात की जाती है। तीनों अवस्थाएं याद रखना। आगे चलते हैं। देखो विशेषण की रचना।
किस प्रकार से होती है? कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं? देखो, संज्ञा प्लस प्रत्यय जोड़ दो तो विशेषण बन जाते हैं। जैसे रंग में ईन प्रत्यय जोड़ा तो बन गया रंगीन, राष्ट्र में ईय प्रत्यय जोड़ा तो बन गया राष्ट्रीय, स्वर्ण में ईम जोड़ा तो स्वर्णिम, बनारस में ई जोड़ा तो बनारसी। ये देखो, रंग, राष्ट्र, स्वर्ण, बनारस सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। इनमें हमने प्रत्यय जोड़कर क्या बना दिया? रंगीन, राष्ट्रीय, स्वर्णिम और बनारसी। ये थे संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर विशेषण किस प्रकार बनाए जाते हैं। दूसरा देखो, सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं। देखो, यह है, यह से बनेगा ऐसा, जो से बनेगा जैसा, मैं से बन गया मेरा, तुम से बन गया तुम्हारा, वह से बन गया वैसा, कौन से बन गया कैसा। ये सारे सर्वनाम से निर्मित विशेषण हैं। जैसे यह से क्या बन गया? ऐसा, जैसा, मेरा, तुम्हारा, वैसा, कैसा। ये सारे सर्वनाम से निर्मित विशेषण हैं। दोबारा देख लो, यह से बन गया ऐसा, जो से बन गया जैसा, मैं से बन गया मेरा, तुम से बन गया तुम्हारा, वह से बन गया वैसा, कौन से बन गया कैसा। अब क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं? वंदन से बन गया वंदनीय, ईय प्रत्यय जोड़ा, वंदन प्लस ईय बराबर वंदनीय, लूट प्लस एरा लुटेरा, झगड़ प्लस आलू झगड़ालू। यानी क्रिया में कोई प्रत्यय जोड़कर जो विशेषण बनता है वो क्रिया से विशेषण होता है। अब अव्यय से भी कैसे विशेषण बन सकते हैं? देखो, बाहर में ई जोड़ा तो बाहरी, पीछे में ला जोड़ा तो पिछला, आगे में ला जोड़ा तो अगला। तो बाहरी, पिछला, अगला, ये तीनों क्या हैं? अव्यय से निर्मित विशेषण हैं। और वंदनीय, लुटेरा, झगड़ालू, ये सभी क्रिया से निर्मित विशेषण हैं। और ऐसा, जैसा, मेरा, तुम्हारा, वैसा, कैसा, ये सारे सर्वनाम से निर्मित विशेषण हैं। और ये जो ऊपर हमने पढ़े रंगीन, राष्ट्रीय, स्वर्णिम, बनारसी, ये संज्ञा से निर्मित विशेषण हैं। यानी विशेषण कुछ तो पहले से ही विशेषण होते हैं, कुछ में हम प्रत्यय लगाकर विशेषण बना सकते हैं। अब एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक में गुण, दोष, रूप, रंग, आकार का बोध कराएगा। संख्यावाचक में संख्या का या क्रम, गणना का बोध कराएगा। निश्चित और अनिश्चित हो सकते हैं। परिमाणवाचक मात्रा, तौल या माप का बोध कराता है। संकेतवाचक जो सर्वनाम है और लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, संकेतवाचक विशेषण होते हैं, इन्हें सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। और व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़कर हम उसे अन्य संज्ञा की विशेषता बताएं तो वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। परय विशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताने का काम करता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, यानी मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। और विशेषण की रचना की कैसे कर सकते हैं? संज्ञा में प्रत्यय जोड़ सकते हैं, सर्वनाम में जोड़ सकते हैं, क्रिया में जोड़ सकते हैं और अव्यय में जोड़ सकते हैं। ये था हमारा विशेषण टॉपिक। अब आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक के तो हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी हल कर लिए थे। विशेषण के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी क्लास हमारी इससे आगे वाली जो क्लास आने वाली है वो विशेषण के प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आने वाली है। उसके बाद आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन तो हार्ड है, मुझे नहीं आता। आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपको कन्फ्यूज करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन होंगे सारे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्लास को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।